एक नई वीडियो के साथ मैं फिर हाजिर हूँ, आपका दोस्त AK। आज के वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं तो दो और नए स्टॉक्स जो कि हम हमारे वॉच लिस्ट में ऐड कर रहे हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ एंड टाइटन्स, और एक अमर राजा बैटरी भी हमने ऐड किया है इन द वॉच लिस्ट। नाउ देख लेते हैं व्हाट आर द क्या क्या ये स्टॉक्स में हो रहा है। सो अमर राजा बैटरी ये एक रेजिस्टेंस ब्रेक करके रीटेस्ट किया था ऑन दिस पर्टिकुलर वीकली चार्ट पे, और इसी को हम डेली पे देखेंगे। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो रीटेस्ट हुआ है दिस 2 बार्स, ये रीटेस्ट काफ़ी अच्छी तरीके से हुआ है, राइट। पहला बार भी क्लोजिंग ऑफ द हाइज और दूसरा बार काफ़ी फर्म क्लोज है एंड उसके बाद इट वाज हॉल्टिंग। तो बेसिकली कभी भी एक रेजिस्टेंस ब्रेक होने के पहले या रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद अगर प्राइस रुकता है तो आप वहाँ पे साइंस देखते हो कि क्या वहाँ पे वीक सेलिंग हो रहा है, जो नॉर्मली प्रॉफिट बुकिंग का होता है। अगर ये वीक सेलिंग है और प्रॉफिट बुकिंग है तो इवेंचुअली बायर्स विल डोमिनेट द मार्केट और वो प्राइस को लेके जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जो ये सेलिंग बार का वॉल्यूम है वो इतना है, नॉट दैट मच, राइट। काफ़ी अच्छे मोमेंटम के साथ ब्रेक करने के बाद इसका 1 महीने तक होल्ड करना इस काइंड ऑफ थोड़ा ज़्यादा है, बट या होता है, हफ्ता 2 हफ्ता मार्केट कभी कभी होल्ड करता है एंड इट वाज ट्राइंग टू ब्रेक आउट। अभी ऑन लास्ट फ्राइडे हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया था कि ये जो सपोर्ट लाइन है ऑन आर्ली टाइम फ्रेम, प्राइस ये रेंज में घूम रहा है जो हमने अभी डेली टाइम फ्रेम पे देखा। इसने नीचे डिप किया एंड आफ्टर द बाउंस यहाँ पे ऑन 15 मिनट्स टाइम फ्रेम देयर वाज सम एक्शन जिसको यहाँ पे फिर से रिटेस्ट हुआ। सो इसलिए हमारे लिए एक अच्छा सपोर्ट एरिया बन गया। नाउ मैंने यहाँ पे ऑन थर्सडे, सॉरी नॉट थर्सडे, ऑन फ्राइडे हमने ये लेवल पॉइंट आउट किया था जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो, 926.5 का लेवल, इफ आई कैन पिक दैट, ओके, या 926.5 का लेवल ब्रेकआउट होगा। बट ऑन फ्राइडे द वॉल्यूम वॉज वेरी वेरी ड्राई, तो हमने उसको देखा नहीं, और आज मार्केट खुलते ही वहाँ पे रिटेस्ट किया। ये एक ट्रेंड लाइन आ रहा था, उसको ब्रेक किया, ट्रेंड लाइन पे रिटेस्ट किया एंड दिस इज़ वेयर आई एंटर्ड। और यहाँ पे ऑन 15 मिनट्स देयर वाज अ स्विंग पॉइंट, so it was a wise idea to book the target at the previous swing point जहाँ पे ये था। जैसे ही मैंने बुक किया वैसे ही विद इन 15 मिनट्स ये और 15 पॉइंट का स्पाइक दे के गया। सो ये ट्रेड ऑलरेडी 4.5 आर का था, बट अगर इन केस होपफुली मेरे टारगेट पे मैं बुक ना करता तो हाइंडसाइट में सब अच्छा लगता है, बट रियलिटी में इट्स नॉट पॉसिबल। आपका टारगेट आया है तो वही नॉर्मली बुक, प्ले सेफ, एनालिसिस किया है, जितना किया है उतना लेके जाओ। ये हुआ है यहाँ पे। नाउ देखते हैं आगे क्या होता है। टुडे वाज अ वेरी गुड डे और ये एक रेजिस्टेंस एरिया को भी अभी क्रॉस कर रहा है। ये जो जोन है यहाँ पे, इट इज़ ट्राइंग टू क्रॉस दिस पर्टिकुलर जोन एज वेल। तो विल वेट एंड सी हाउ इट हैपन्स, बट अब इसमें कोई ट्रेड नहीं आने वाला है फॉर एटलीस्ट टुमारो। बजाज फिनेंस वी वर एक्सपेक्टिंग कि ये यहाँ से बाउंस कर जाए फ्रॉम दिस लेवल। यस, जैसे हमने कल डिस्कस किया था, क्योंकि यहाँ पे एक ब्रेकआउट था, एंड ब्रेकआउट से वी वर एक्सपेक्टिंग अ बाउंस, बट बाउंस कुछ आया नहीं एंड प्राइस स्टार्टेड ग्लाइडिंग डाउन। अभी यहाँ पे आज एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुआ है। इफ़ आई टेक यू टू 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, ओके, देखो as soon as it dipped under this, एक सॉलिड रिजेक्शन आया है। और आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये जो छोटा सा कंसोलिडेशन था, ये कंसोलिडेशन का ही लेवल है। देन प्राइस ये पर्टिकुलर बार के अंदर ही पूरा दिन रहता है, एक अटेम्प्ट और करता है
बट वॉल्यूम, अच्छे वॉल्यूम के साथ वो फिर से ऊपर निकल जाता है। क्लोजिंग ऑफ द लोज, क्लोजिंग ऑफ द लोज, ये सब स्ट्रॉन्ग फर्म बार्स है जो पीछे का लेवल पे आ रहा है। एंड नाउ अगेन एट द क्लोज, यहाँ पे भी एट द क्लोज बाइंग थोड़ा है, यहाँ पे भी एट द क्लोज थोड़ा बाइंग है। नाउ डाउन डे होने की वजह से प्रॉफिट बुकिंग इन लास्ट 15 मिनट्स, और इनफैक्ट आप देखोगे अगर 5 मिनट्स चार्ट पे जाके, तो यहाँ पे ये लास्ट 5 मिनट्स में हुआ है, जो भी एक्शन हुआ है लास्ट 10 मिनट्स में। तो थोड़ा कहीं ना कहीं वहाँ पे अभी भी फीलिंग है कि कहीं ना कहीं अभी भी बाइंग चल रही है। सो लेट्स सी हाउ इट पैन्स आउट। हम इसको ट्रैक करना छोड़ देंगे अगर ये हमारा 5174 जो कि इसका लो है उसके नीचे अगर डेली क्लोज कर देगा, तो फिर हम इसको ट्रैक करना छोड़ देंगे। अभी फ़िलहाल के लिए आप यहाँ पे एक POS निकाल के इसको टारगेट, ये पर्टिकुलर टारगेट्स के लिए ट्रेड कर सकते हो। मैं यहाँ पे टारगेट्स लिख देता हूँ। 5255, 5272, 5255, 72 के बदले हम ले लेंगे 70। तो आप यहाँ पे इंट्राडे में 5 मिनट चार्ट, 15 मिनट चार्ट पे जाके ये सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करोगे। ये आफ्टर दिस ब्रेकआउट जो हुआ है, ब्रेकडाउन जो हुआ है ये लेवल का, और जिसका रिटेस्ट भी हुआ है, वो पॉइंट्स उसके बाद के सारे हाइस को कनेक्ट करके एक लाइन बनेगा, दैट विल बी योर POS। इसके ऊपर जैसे ही प्राइस जाएगा, आप ये पर्टिकुलर टारगेट्स के लिए ट्रेड कर सकते हो, एक छोटा ट्रेड मिलेगा। याद रखना, गैप अप होके जाता है तो हमको कोई मतलब नहीं है। वी वांट प्राइस टू क्रॉस दिस लाइन फ्रॉम डाउन साइड। तो आपके ये दो टारगेट्स मिनिमम, और अगर ये मिनिमम टारगेट टच करते करते ब्रेकआउट दे देता है तो रीटेस्ट करके ये और ऊपर के लेवल्स के लिए भी जा सकता है। कीप दैट इन माइंड। सो एक मैं कल ट्राई करूँगा यहाँ पे लुकिंग एट अदर सिनेरियोज के निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है, बेस्ड ऑन दैट शायद यहाँ पे अगर अपॉर्चुनिटी दिखा और वहाँ पे कंडीशंस भी दिखी तो आई मे पिक अप अ स्विंग ट्रेड इन दिस बजाज फाइनेंस विद द स्टॉप लॉस ऑफ 5170। नया स्टॉक ऐड किया है लिस्ट में, विच इज़ योर गोदरेज प्रॉपर्टी। वीकली चार्ट पे नया हाइज लगाया जा रहा है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ चल रहा है। डेली पे हायर रीजन के पास कंसोलिडेशन कर रहा है। ओके, एंड नाउ व्हेन वी गो टू द आर्ली टाइम फ्रेम, ये वो एरिया है जहाँ पे ये कंसोलिडेशन कर रहा है। ऑल हाइज जो कि रेजिस्टेंस थे, नाउ एक्टिंग एज सपोर्ट, तो एक फ्लिप बन चुका है। एंड यहाँ पे वी हैव दिस रेजिस्टेंसेस गोइंग ऑन राइट नाउ। ओके, नाउ इफ वी गो टू 15 मिनट्स यू विल ऑब्जर्व अ फ्यू थिंग्स। ये यहाँ से रिजेक्शन होने के बाद में ऑन दिस पर्टिकुलर बार जो सेलिंग प्रेशर है अच्छे वॉल्यूम के साथ में, उसके बाद ये रीटेस्ट किया। दिस इज़ योर इंट्राडे डबल टॉप, और जितना इंट्राडे डबल टॉप को ट्रेड करने का तरीका, जितना ये होगा उसका ही आप लोगे। अगर ये x है तो 1x, 1.5x और 2x आपके टारगेट्स होते हैं। तो अराउंड आपका 2x पे ही बाउंस हुआ है, जो प्रीवियस सपोर्ट भी था। अराउंड दैट लेवल आप चेक कर लीजिएगा। यहाँ से बाउंस होने के बाद एक बार फिर से यहाँ पे फ्लिप बनाने का कोशिश किया, नीचे आया, बट ये जोन में एक बार आया है विच इज दिस पर्टिकुलर बार, जो कि है एक टेस्ट बार फॉर नो सप्लाई। और साथ ही में हमको यहाँ पे दिख रहा है क्लस्टरिंग ऑफ क्लोजेस एट सपोर्ट। क्लस्टरिंग ऑफ क्लोजेस एट सपोर्ट ये पर्टिकुलर सिचुएशन में इंडिकेट कर रहा है कि सेलर्स आर नॉट वेरी कीन टू पुश द मार्केट लोअर। एंड साथ ही में अगर ये टेस्ट बार का नो सप्लाई टेस्ट बार हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं बायर्स आर इंटरेस्टेड, और वो हमको दिख भी रहा है कि नेक्स्ट डे ये बड़े कैंडल के अंदर ही इसने ट्रेडिंग करना चालू किया है, राइट। फिर ऊपर से जब भी हम वापस आ रहे थे आज, तो आज भी एक टेस्ट बार बना है फॉर नो डिमांड। मतलब यहाँ पे नाउ बायर्स आर नॉट इंटरेस्टेड, तो सेलर्स मार्केट को मोमेंटम के साथ नीचे लेके गए।
बट द सरप्राइजिंग थिंग इज वेयर इज द फॉलो थ्रू, कोई फॉलो थ्रू नहीं है। तो मे बी पॉसिबली अभी बायर्स अपना पोजीशन बिल्डअप कर रहे होंगे आफ्टर द इनिशियल प्रॉफिट बुकिंग जो भी हुआ। तो इफ वी ब्रेक सून वी विल गेट गुड, वी कैन सी गुड मूव्स। तो इसलिए गोदरेज प्रॉपर्टीज़ को आज हमने ऐड किया है लिस्ट में। ट्रेड इमीडिएटली कल मिलेगा बड़ा वाला बोलना मुश्किल है, मिला तो वी विल ट्रेड, वी विल लुक फॉर अपॉर्चुनिटी, नहीं मिला तो इवेंचुअली 2-3 दिन में मिल सकता है। तो कीप आई ऑन इट। हेवेल्स हमने देखा था कल के लिए, एंड या हमने ये वाला लाइन ऑन 15 मिनट्स ड्रॉ किया हुआ था। ओपन हियर, आया, टेस्ट किया, एक प्रॉपर 2 बार रिवर्सल बनाया विथ गुड वॉल्यूम्स, उसका 50% टेस्ट करके ये एकदम डे के हाई के पास में क्लोज हुआ है नियर द प्रीवियस रेजिस्टेंस। अभी अगर कल ये फॉलो थ्रू लेता है इट विल बी अ वेरी गुड ट्रेड टू डू। तो हेवेल्स पे कल मेरा स्पेशली नज़र होगा। ICICI बैंक एज एक्सपेक्टेड आया सपोर्ट पे एंड नाउ कंसोलिडेट करके यहाँ पे गया। नाउ आई हैव कनेक्टेड दिस पॉइंट्स जो कि एक वैलिड रेशो के साथ में है। सो इट्स अ वैलिड ट्रेंड लाइन, राइट। आप कोई भी चार्ट पे कोई भी 2 पॉइंट्स बना के लाइन बना सकते हो और उसको ट्रेंड लाइन बोल सकते हो, बट वो सही नहीं है। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए देयर आर सर्टन रूल्स विच आर नीड टू बी फॉलोड या विच वी फॉलो, राइट। तो ये सारे रूल्स को फॉलो करते हुए ट्रेंड लाइन बना है। अगर ये ब्रेक कर जाएगा और इसका ब्रेकआउट एंड दिस रेजिस्टेंस इज़ वेरी नियर टू ईच अदर, तो यहाँ पे 100% ये रीटेस्ट करने आएगा ज़रूर। बस आफ्टर दैट रीटेस्ट वी विल बी लुकिंग फॉर आर एंट्री। और अगर यहाँ से रिजेक्ट होके नीचे जाता है तो आज के लो के नीचे जाएगा, तो फिर ये स्टॉक को हम ट्रैक करना छोड़ देंगे अभी के लिए, बिकॉज फिर वो इंटरमीडिएट ट्रेंड पे पुल बैक के लिए जा रहा है और फिर वो इंटरमीडिएट ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड करके कोई सेंस नहीं बनता। कोटक का सरप्राइजिंगली मेरा नज़र इस पे था, इसने मेरा ज़्यादा टाइम भी आज खाया। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कोटक टू बाउंस बैक, बट वो हुआ नहीं। और आपको याद होगा तो मैंने कल आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, बट आई थिंक 50-70 का जोन दिया था कि ये जोन में हम बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। दिस वाज योर 50 एंड 70, राइट। ये वाला था आई थिंक 40-60 या कुछ था। प्राइस एक्चुअली यही जोन में आके रुका हुआ है। तो अगर यहाँ से बाउंस आता है तो ठीक है, कल के कल ही बाउंस आएगा तो ठीक है, अगर नहीं आएगा तो हम इसको हमारे वॉच लिस्ट से रिमूव कर देंगे। MGL परफॉर्मिंग गुड, आज ऑलमोस्ट 2% का मूव किया है, स्लोली एंड स्टेडीली। इजी मूव था, बिकॉज न इस पर ट्रेड नहीं कर पाए, ना ध्यान नहीं था मेरा यहाँ पे। इट वॉज अ गुड मूव। नाउ नियर आर्ली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो अपने पुराने रेजिस्टेंस पे 1 बार, 2 बार, 3 बार इसको छोड़ देंगे एंड 4th टाइम आया है। नॉर्मली 3rd अटेम्प्ट के बाद मार्केट गिरना चालू कर देता है। अगर ये 4th अटेम्प्ट के बाद आ रहा है तो देयर इज़ हाई प्रोबेबिलिटी कि ये ऊपर ब्रेकआउट करके एक बार टेस्ट करने ज़रूर जाएगा हायर लेवल्स को। फिर वहाँ पे सस्टेन करता है कि नहीं, दैट वी नीड टू सी। तो इस पर नज़र रखो। आई डोंट थिंक कल ट्रेड बनेगा, मे बी एक साइडवेज नैरो रेंज डे अगर मिलता है और एब्जॉर्प्शन और फिर ब्रेकआउट करता है, दैट विल बी आवर गोल्डन अपॉर्चुनिटी। कल देखते हैं क्या होता है। कल ऐसे भी मेरा इंटरेस्ट कम होगा इसको ट्रेड करने का। SBI लाइफ एज यूजुअल ब्रेकआउट हैपेंड वेरी नाइसली। अगर आप 5 मिनट पे देखोगे तो ब्रेकआउट बहुत सडन मोमेंटम के साथ हुआ है, ब्रेकआउट बहुत सडन मोमेंटम के साथ हुआ है। इट्स काइंड ऑफ डिफ़िकल्ट टू कैच दिस काइंड ऑफ। अगर आप यहाँ पे नीचे से जो प्रीवियस डे लोग रिजेक्शन से पूरा दिन ट्रेड में बैठे हो तो आपको ये ब्रेकआउट कैच करने मिलता है, तो इतना हाई मोमेंटम ब्रेकआउट कैच करना टफ है। अभी इसको थोड़ा रुकने दो, 1-2 दिन, जस्ट एक दिन इसको देखो, वेट करो, बिकॉज वॉल्यूम्स आर टू हाई और ये स्वोलन वॉल्यूम्स है। लोग इसको मिस्टेक करते हैं बाय कॉलिंग इट एज अ बाइंग वॉल्यूम। नहीं, ये बाइंग वॉल्यूम है या नहीं है वी डोंट नो, बट डेफिनेटली ये एक स्वोलन वॉल्यूम है।
स्वोलन वॉल्यूम मतलब ये वॉल्यूम हर टॉम डिक एंड हैरी को दिखेगा। एंड बिग बॉयज़ या बड़े भाई लोग ऐसा काम नहीं करते हैं जो इजीली विजिबल हो, जैसे कि यहाँ पे दिस इज़ योर क्लस्टर ऑफ स्वोलन वॉल्यूम्स। प्राइस में स्ट्रेंथ नहीं रहता है स्वोलन वॉल्यूम के बाद में, राइट? तो लेट्स सी कल क्या होता है। एंड आजकल ये नया एडिशन है टाइटन। वीकली चार्ट पे नए हाई लगाए जा रहा है। डेली पे एक माइनर सा कंसोलिडेशन है। ओके, अभी डेली पे थोड़ा हम जूम करते हैं। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो आपको देखना चाहिए। सी दिस, द क्लस्टर ऑफ दिस 3-4 बार्स, ठीक है। इनके वॉल्यूम्स अगर हम देखने जाए तो वी विल हैव यहाँ से यहाँ तक वॉल्यूम, ठीक है। ये मंडे फॉल है आई थिंक 21 का, राइट। कम वॉल्यूम पे आया। नेक्स्ट डे रिकवरी में अच्छा खासा वॉल्यूम आया। फिर उसके बाद 2 दिन प्राइस उधर ही रुका हुआ था एंड वॉल्यूम स्टार्टेड डिक्लाइनिंग। फिर एक बार आता है जिसने प्रीवियस सारे बार के ऊपर जाके नया 52 वीक हाई तो बनाया ही, साथ में क्लोज भी दिया एंड वॉल्यूम इज एग्जैक्ट एवरेज। पीछे से अगर मैं यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन निकालूं तो यू कैन सी इट्स एग्जैक्ट एवरेज। दिस इंडिकेट्स देयर इज अ लैक ऑफ सेलिंग हैपनिंग। अगर सेलिंग नहीं है तो ऑब्वियसली प्राइस विल नॉट मूव। यहाँ पे एक अटेम्प्ट और किया था, सॉरी नॉट दिस वन, द लास्ट फ्राइडे वाला बार। अभी लास्ट फ्राइडे वॉज द फर्स्ट, सो ट्रेडिंग वॉल्यूम ऐसे ही कम थे, तो वी आर नॉट श्योर कि ये नो डिमांड बार है या नहीं है। बट आज मार्केट उसके नीचे भी गया लेकिन वॉल्यूम्स आर नॉट दैट हाई, तो अभी भी कहीं ना कहीं सेलिंग मार्केट में नहीं आ रहा है। ऐसे सिचुएशन में अगर ये ब्रेकआउट देगा, it will attract a lot and lots of buyers into the market, new buyers into the market, okay? और अगर नीचे आता है तो देखेंगे पुल बैक किस तरह देता है, कौन से सपोर्ट तक जाता है। सो यहाँ पे आई एम ट्रैकिंग दिस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन, और आर्ली चार्ट पे ऑलरेडी हमने एक सपोर्ट बना के रखा है विच वॉज द प्रीवियस टीपी हाई। दिस वॉज योर प्रीवियस टीपी हाई। अभी यहाँ पे आके टीपी लो यहाँ पे भी बन सकता है या ये टेस्ट करके भी जा सकता है। सो नाउ हमारे लिए ये जो लेवल जोन है 1520 से 25, ये जोन में अगर प्राइस आके रिजेक्ट कर रहा है, अगेन सेम थिंग, स्प्रिंग्स, 2 बार रिवर्सल्स, रिजेक्शन बार्स, ऐसा कुछ बना रहा है, तो वहाँ पे वी कैन पिक अ गुड स्विंग ट्रेड इन दिस। एंड माइंड यू, टाइटन के ऑप्शंस आर आल्सो वेरी लिक्विड, तो आप ऑप्शंस में भी इसमें अच्छा ट्रेड कर सकते हो, पिक कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। अगर कल कुछ वॉच लिस्ट में चेंजेस होंगे तो आई विल मेक अनदर वीडियो टू अपडेट यू ऑल, ओके। और